गांव के लोग एक रहस्यमयी पूर्णिमा की कहानी सुनाते हैं। ये आत्मा उस आदमी की है जिसने अन्याय सहा था। उसकी पत्नी को झूठे आरोपों में फंसा के मारा गया था। तब से अपनी आत्मा को शांति देने के लिए पूर्णिमा को लौटता है। गांव के लोग उसे डरते हैं और उसे भूत मानते हैं, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई नहीं जानता है। लेकिन इस बार एक युवक कमल उसकी कहानी सुन के उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। क्या तुमने सुना पूर्णिमा आ रही है? हाँ, फिर से वो आत्मा लौटेगी। मैं उसकी कहानी सुन चुका हूँ। मैं उसे शांत करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है वह अपना दर्द साझा करना चाहती है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मैं कोशिश करूँगा। मुझे उसे समझाने का मौका चाहिए। पूर्णिमा की रात आ गई। कमल अपने दोस्तों को एकत्रित करके एक योजना बनाता है। सभी मिलकर उस स्थान पर जाएंगे जहां आत्मा प्रकट होती है। सभी डरे होते हैं, लेकिन कमल ने उन्हें संतोष दिलाया। वहां ताजगी लाने के लिए मिठाई और फूल साथ में ले लेते हैं ताकि आत्मा को उनकी नियत का एहसास हो सके। रात गहराने लगी तो सन्नाटा छा गया। कमल ने अपनी टीम को समझाया कि यह उनकी जिम्मेदारी है। क्या वो उस आत्मा का सामना कर पाएंगे और उसे शांति दिला पाएंगे? कमल, क्या तुम सच में सोचते हो कि वह शांत होगी? अगर वह गुस्से में है तो हमें भागना पड़ सकता है। हम पहले उसकी कहानी सुनेंगे, फिर हम उसकी मदद करेंगे। क्या तुम्हें सच में उम्मीद है? हमें प्रयास करना चाहिए, और अगर हम सफल होंगे तो गांव को शांति मिलेगी। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हमें चलना चाहिए उस स्थान पर। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, कमल और उसके दोस्त उस स्थान पर पहुंचे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। अचानक एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और भूत प्रकट हुआ। उसके आंखों में आंसू थे और वो गुस्से में था। कमल ने आगे बढ़ के कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन आत्मा ने चेतावनी दी कि कोई भी उसे समझ नहीं सकता है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सबको डरा रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे तंग करना चाहते हो? नहीं नहीं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। किसने कहा कि मैं मदद का मोहताज हूँ? हम जानते हैं कि आपको न्याय नहीं मिला है। हमने आपकी कहानी सुनी है और हम सच जानना चाहते हैं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। आत्मा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी को झूठे आरोप में फंसाया गया और मारा गया था। वह बताती रही और उसकी बातों में गुस्सा और निराशा दोनों थी। कमल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा केवल बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि वह न्याय भी चाहती है। उसकी कहानी सुन के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या कमल और उसके दोस्त उसे न्याय दिला पाएंगे? क्या आत्मा अपने अतीत को भूल पाएगी? मेरी पत्नी को झूठे आरोपों में मारा गया था। क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी को किसने फंसाया था? गांव के मुखिया ने उसे फंसाया है। क्या तो आप बदला लेना चाहते हो? मेरा बदला अधूरा है। हम आपकी मदद करेंगे, हाँ, अब और आपको दुख नहीं होने दूंगा। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हमें मिलकर मुखिया का सामना करना होगा। मैं एक बार और अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आत्मा की कहानी सुन के कमल और उसके दोस्त फैसला किया कि उन्हें मुखिया का सामना करना होगा। वह योजना बनाने लगे कि कैसे मुखिया को उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए। इसी बीच आत्मा ने विश्वास दिलाया कि वह उन्हें के साथ रहेगी। हमें मुखिया के पास जाना होगा। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हमारे पास आत्मा का साथ है। हमें योजना बनानी होगी। मुखिया को सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। अरे, फिर वो हम पर हमला करेगा तो?
कमल और उसके दोस्तों ने मुखिया के घर का रास्ता तय किया। तब आत्मा ने उनका उत्साह बढ़ाया। जब उन्होंने मुखिया का दरवाजा खटखटाया तो मुखिया का चेहरा घबराए गया। कमल ने बिना समय गवाए सच्चाई बताने का फैसला किया। मुखिया ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन कमल ने अपने इरादे को मजबूत किया। यह एक निर्णायक क्षण था। मुखिया जी, हमें आपसे बात करनी है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हमें आपके बारे में सच्चाई बतानी है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम अपनी गलती भी मानोगे और स्वीकार भी करोगे। हाँ, मैं किसी से भी नहीं डरता। आत्मा आपके सामने है, आपकी नींद अब नहीं टूटेगी। मैं तुम सबको देख लूंगा। मुखिया के गुस्से में और आत्मा के बदले में एक दिलचस्प मोड़ ले लेता है। जैसे ही कमल ने अपनी बात समाप्त की, वैसे ही आत्मा ने बहुत भयानक रूप ले लिया हो। गुस्से में चिल्लाए और हवा में एक अजीब सी हलचल होती है। मुखिया डर गया, लेकिन वो हार करने को तैयार नहीं था। कमल और उसके दोस्त को धमकाने लगा। आत्मा ने उसे समझाया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता। अब तो तुम्हें डरना चाहिए। हम तुम्हारा सामना कर रहे हैं। तुम सब बेवकूफ हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसके बाद आत्मा ने मुखिया को हवा में उल्टा लटका दिया और उसे इधर उधर पटकने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है। क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? मुझे माफ कर दो, मैं अब बदलना चाहता हूँ।